हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को कम्प्लीटली सिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ आरपीएम एंड व्हाट इज़ सीपीएम। क्योंकि सीपीएम और आरपीएम अगर आपका ज़्यादा होगा या फिर आप इसको बढ़ा सकते हो तो आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि आरपीएम और सीपीएम होता क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सीपीएम और आरपीएम किसको कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आप चैनल के एनालिटिक्स में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है आरपीएम, तो आप छोड़ देते हो कि भाई आरपीएम क्या है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आरपीएम मैं आपको बता देता हूँ आरपीएम किस चीज़ का होता है। वैसे आरपीएम का जो लफ्ज़ी मतलब है वो होता है रेवेन्यू पर माइल। अगर आपको उर्दू में बोले तो इसका मतलब होता है कि 1000 व्यूज़ पर, यानी पर 1000 व्यूज़ कितने आपकी अर्निंग हुई, कितने आपके डॉलर्स बने। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ होती हैं, आपको पता है कि चैनल बनता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं। उनमें कुछ प्राइवेटेड वीडियोज़ होती हैं, कुछ पब्लिक वीडियोज़ होती हैं और कुछ लाइव स्ट्रीम होती हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके चैनल पर वीडियोज़ हैं उनके व्यूज़ काउंट किए जाते हैं। उन व्यूज़ काउंट करने के बाद उसके बाद जो उनके थ्रू आपकी अर्निंग्स होती है उसको पर 1000 पर डिवाइड किया जाता है, यानी पर 1000 पर फिर जितने अर्निंग होती है उसको आरपीएम बोला जाता है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि आरपीएम किसको बोलते हैं। यानी कि आपके चैनल की टोटल अर्निंग जो होती है, यानी 28 दिन की अगर आरपीएम दिखाया जाता है तो 28 दिन के जितने भी टोटल व्यूज़ होते हैं उनको, उन पर जितने भी ऐड चलते हैं, उन एड्स के जितने पैसे बनते हैं वो पर 1000 कितने ऐड पड़ रहे हैं उसको आरपीएम बोला जाता है। तो दोस्तों जो आरपीएम होता है इसके अंदर जो आपकी अर्निंग्स होती है वो डिवाइड हो जाती है। यानी कि आपको पता है कि 45% जो है वो यूट्यूब खुद रखता है और उसके बाद 55% हमें मिलता है। तो ये जो आरपीएम निकाला जाता है ये 55% का निकाला जाता है, क्योंकि 45 तो यूट्यूब को मिल जाता है, जो हमें मिलता है, जो हमें एनालिटिक्स में शो किया जाता है उसके मुताबिक जो हमें 55 का हिसाब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, ताकि हमारे पास जो 55% अर्निंग बचती है उसका आरपीएम हमें दिखाया जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीपीएम की। तो सीपीएम दरअसल हमारे लिए नहीं होता है, क्रिएटर के लिए नहीं होता, या फिर हम जो यूट्यूब के यूज़र्स हैं हमारे लिए नहीं होता। ये दरअसल होता है एडवर्टाइज़र के लिए, जो लोग एड्स चलाते हैं आपकी वीडियोज़ पर और वो पैसे देते हैं यूट्यूब को। तो यूट्यूब उनमें से 55% हमें देता है, 45% खुद रख लेता है। तो अब एडवर्टाइज़र को तो पूरे पैसे पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से यूट्यूब भी कमा रहा है, वहाँ से हम भी कमा रहे हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पर जितने भी आपके व्यूज़ आए हैं, टोटल व्यूज़ के जितने भी एड्स आए हैं, उन एड्स के जो पैसे होते हैं वो आपके हर एड पर, यानी कि वो आपके चैनल पर जितने भी ऐड दिखाए गए हैं उनको काउंट किया जाता है। तो पर 1000 ऐड कितने जो पैसे होते हैं वो उस एडवर्टाइज़र को पड़ते हैं, उसको बोलते हैं सीपीएम। अब सीपीएम जो आपको मैंने बता ही दिया कि जो इसमें 55% जो हमारा होता है और 45% जो है वो यूट्यूब खुद रखता है। तो वो टोटल जो निकाली जाती है अर्निंग, उस आपके चैनल पर जितने भी ऐड दिखाए जाते हैं, चाहे लाख ऐड दिखाए जाते हैं, तो उन लाख में से पर 1000 ऐड उसको कितने पैसे पड़े हैं वो उसको सीपीएम बोलते हैं। और ये सीपीएम जो होता है ये एडवर्टाइज़र के लिए होता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सीपीएम क्या होता है और एडवर्टाइज़र के लिए ये कैसे काम करता है, और साथ में आरपीएम क्या होता है, ये हमारे लिए कैसे काम करता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।